हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू स्टेप.com। आज हम कवर करेंगे 14 जुलाई के करंट अफेयर्स। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स कौन है? हमारे अनुराग ठाकुर। उन्होंने लॉन्च किया है जो टोक्यो में ओलंपिक्स होने वाले हैं उसके लिए एक चीयर सॉन्ग, जो ऑफिशियल चीयर सॉन्ग होगा वो है हिंदुस्तानी पे। और उसको परफॉर्म किसने किया है? इंडिया के एक पॉप सिंगर है अनन्या बिरला, उनके द्वारा। और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन है? श्री नरेंद्र बत्रा। और इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन में जो सेक्रेटरी जनरल उनका नाम क्या है? श्री राजीव मेहता। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन डायरेक्टर जनरल कौन है? श्री संदीप प्रधान। नेक्स्ट चलते हैं। नासा ने अनाउंस किया है एक अपना मिशन, वाइपर मिशन, जो कि 2023 में लॉन्च किया जाएगा। 2023 में लॉन्च किया जाएगा। ये एक रोबोटिक मिशन है। जो रोबोट जो है वो मोबाइल होगा और मून पे जाके वो जो मैपिंग वगैरह होगी, मैपिंग होगी, स्टडी करेगा कि वहाँ पे वाटर है कि नहीं है। और जो मून का साउथ पोल है उसको ये मिशन एक्सप्लोर करेगा। इसका नाम दिया गया वाइपर मिशन। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? वॉलेटाइल इन्वेस्टिगेशन पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर। इस मिशन के अंतर्गत एक रोवर भी भेजा जा रहा है और लैंडर भी भेजा जाएगा। और ये पहला रिसोर्स मैपिंग मिशन होगा किसी भी अदर सेलेस्टियल बॉडी पे। मतलब लाइक सेलेस्टियल बॉडी क्या होती है? जैसे प्लेनेट, मून, स्टार और कोई भी नेचुरल ऑब्जेक्ट जो कि स्पेस में है, जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। उसके लिए हमें टेलीस्कोप की जरूरत होती है। आपको नासा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बताता हूँ जो रिसेंटली हुआ है और वो एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। जैसे नासा का एक मिशन है जूनो मिशन। ये जुपिटर मिशन के लिए, जुपिटर सेट प्लेनेट के लिए, और वीनस मिशन, वीनस प्लेनेट के लिए दो मिशन स्टार्ट किए हैं। एक है वेरिटास मिशन, वेरिटास मिशन, और एक इनका दा विंसी प्लस मिशन, दा विंसी प्लस। इनका एक टेलीस्कोप है हबल टेलीस्कोप, हबल टेलीस्कोप। उसके 30 साल पूरे हो गए हैं। कितने? 30 साल पूरे हो गए हैं। और उन्होंने दो टेलीस्कोप और लगाए। एक है जेम्स वेब, जेम्स वेब टेलीस्कोप। और एक टेलीस्कोप इन्होंने लगाया नैन्सी ग्रेस रोमन, नैन्सी ग्रेस रोमन टेलीस्कोप। और इन्होंने कहा है कि 2021 तक के एंड तक, 2021 के एंड तक एक वुडन का सैटेलाइट भेज देंगे। उसको क्या नाम दिया गया है? उसको नाम दिया है इन्होंने वीसा वुडसैट, वीसा वुडसैट, WWD वुडसैट। और नासा के चेयरमैन कौन है? बिल नेल्सन, बिल नेल्सन नासा के चेयरमैन है। और नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी में। और नासा के बारे में एक दो चीज़ और बता देता हूँ। जैसे कि इनका एक मिशन है, इनकी एक कंपनी है उसका नाम क्या है? CME। इन्होंने कहा है कि जो सन का जो आउटर सरफेस होता है, आउटर सोलर वो होता है कोरोना, उसकी स्टडी करेगा। और इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाएगा इंडिया का जो मिशन है सन के लिए, आदित्य L1 उसमें। और नासा का एक स्पेस क्राफ्ट था ओसिरिस एक्स, ओसिरिस एक्स। ये स्टेट वेन्यू से सैंपल कर करके वापस आ गया है। अब नेक्स्ट चलते हैं। एक नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम चल रहा है जो मून पे पहला जो नेक्स्ट मैन होगा उसको भेजेगा। और पहली वुमेन होंगी लूनर सरफेस पे, उनको भेजेगा 2024 तक। और ये पहली बार भेजा गया था 1972 में अपोलो मिशन के द्वारा, जब मून पे पहले जो यात्री थे उन्होंने लैंड किया था। उनका नाम क्या था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला शाहिद को अपॉइंट कर दिया गया है जो UN की जनरल असेंबली उसका प्रेसिडेंट। और मालदीव के प्रेसिडेंट कौन है अभी? इब्राहिम मोहम्मद सोले। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मालदीव के बारे में बताया कि मालदीव जो एक सेंटर पिलर है इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसके अंतर्गत। और जो इंडिया का एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है कि जो सागर मिशन है, कि उसकी जो मरीटाइम विजन है कि जो सी के अराउंड जो भी कंट्रीज़ हैं उनके साथ अच्छे रिलेशंस बनाना, अपनी पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग करना और फ्रेंडली रिलेशन रखना, ताकि जो ओशनिक रीजन है उसकी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट चलते हैं। मालदीव की कैपिटल माले। एक लॉ पास किया गया रिसेंटली, नेशनल स्टेट लॉ। ये न्यूज़ में इसलिए था कि इसराइल ने कहा कि वो एक ज्यूस कंट्री है। इसराइल में 80% ज्यूज रहते हैं और 20% अरब रहते हैं, और कुछ पॉपुलेशन जो है वो क्रिश्चियंस की है। उन्होंने पास किया इस बिल को, नेशनल स्टेट लॉ को, और कहा है कि इसराइल जो एक ज्यूस कंट्री है। इसराइल की संसद का क्या नाम है? नेसेट। ये रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में रही थी, पार्लियामेंट। और कई लोग बोल रहे हैं कि जो ये लॉ पास किया गया है ये एक नॉन सेकुलर लॉ है, नॉन सेकुलर लॉ है। और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? नफ्ताली बेनेट। और इनकी जो पार्टी उसका नाम क्या है? यामिना पार्टी। और रिसेंटली न्यू प्रेसिडेंट चुने गए हैं इसराइल के, इसहाक हेrzog। और इसराइल अपना मिशन लॉन्च करेगा मून के लिए, बेयरशीट 2। इनके जो पहला मिशन था वो फेल हो गया था। और इंडिया के लिए इसराइल गन दे रहा है, एक नेगेव, एक अराड और एक कार्मल। और इसराइल इंडिया ने एक ड्रोन लिया इनसे, हेरोल्ड।
और इसराइल में एम्बेसडर कौन है हमारे? संजीव सिंगला। नेक्स्ट चलते हैं। आरबीआई की एक स्कीम है रिटेल डायरेक्ट स्कीम, एक तरह का वन स्टॉप सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म है। इसमें क्या होगा, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं उसको अब इंडिविजुअल भी खरीद सकता है। पहले क्या होता था, सिर्फ बैंकिंग या एंटिटी खरीद सकते, बड़े बैंकिंग एंटिटी खरीद सकती थी। अब कोई इंडिविजुअल भी इस रिटेल स्कीम के तहत कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिसके तहत गवर्नमेंट आरबीआई के थ्रू पैसा उठाती है उसको खरीद सकता है। और इसके लिए आरबीआई द्वारा एक जिल्ट अकाउंट खोला जाएगा उसमें, और उसको मेंटेन किया जाएगा आरबीआई के द्वारा। और इसमें क्या होगा, जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं उनको होल्ड किया जाएगा। इसके लिए आरबीआई के डिजिटल प्लेटफॉर्म में नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म एक तरीके का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसको कौन ऑपरेट करता है? आरबीआई। और ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं जैसे कि ट्रेजरी बिल्स वगैरह, और लॉन्ग टर्म के लिए कौन से होते हैं? गवर्नमेंट बॉन्ड्स। नेक्स्ट चलता है। ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं उसको स्टेट गवर्नमेंट इशू नहीं करती है, उसको इशू कौन करता है? सिर्फ आरबीआई। और ट्रिबिल्स जो होते हैं वो डिस्काउंटेड प्राइस पर दिए जाते हैं, और आरबीआई मैनेज करता है कि जो भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ होती हैं उनको, और स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ होती हैं उसको भी मैनेज भी कौन करता है? गवर्नमेंट। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है सीएसई 2080 में। नेक्स्ट चलते हैं। इंडिया का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन कहाँ खोला जा रहा है? देहरादून यूके में। इसमें स्पीसीज रखी जाएंगी 50 स्पीसीज ऑफ लाइकन्स, फर्न्स और फंग जाएगी, और इसको इनॉग्रेट किया देहरादून उत्तराखंड में। और क्रिप्टोगैम क्या होते हैं? ये वो प्लांट होते हैं जिनको रिप्रोडक्शन के लिए किसी भी जैसे सीड या फ्लावर की ज़रूरत नहीं होती, वो स्पोर्स की मदद से रिप्रोडक्शन करते हैं, और ये फ्लावरलेस होते हैं और सीडलेस। इस वजह से इनको क्या बोला जाता है? एक ये हिडन रिप्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। एक एमओयू साइन हुआ है इंडिया और डेनमार्क के बीच में, किसकी फील्ड में? हेल्थ मेडिसिन की फील्ड में। उसमें साथ मिलकर कॉपरेशन किया जाएगा। और एक एमओयू साइन हुआ था रसिया और इंडिया के बीच में कि जो कोकिंग कोल है उसको यूज़ करके जो स्टील की जो कंपनीज़ हैं उनकी ग्रोथ की जाएगी, स्टील सेक्टर में ग्रोथ किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। महमूदुल्लाह ने संन्यास ले लिया, बांग्लादेश के क्रिकेटर थे, और बांग्लादेश के एक प्लेयर है मुशफिकुर रहीम, उनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ रखा गया है। किसके लिए? मई मंथ के लिए। एक सड़क बनाई जा रही है स्वाधीनता सड़क इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, और क्योंकि बांग्लादेश के 50 साल पूरे हो गए इंडिपेंडेंस के। और ये कहाँ से बनाया जाएगा स्वाधीनता सड़क? इंडिया को जोड़ेगा मुजीबनगर से, जो कि मेहरपुर डिस्ट्रिक्ट है बांग्लादेश में। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक ट्रेन चलाई जा रही है, जो इनके बीच में थर्ड ट्रेन होगी मिताली एक्सप्रेस, जो न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ेगी ढाका से। एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया गया रूपपुर में, जो इंडिया और की हब से लगाया जा रहा है। और एक मैत्री ब्रिज बना है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, जिसकी लेंथ है अराउंड 1.8 किलोमीटर, और ये फैनी नदी पे बना है, जो त्रिपुरा के सबन को जोड़ेगा रामगढ़ से बांग्लादेश के। और बांग्लादेश में एम्बेसडर कौन इंडिया के? विक्रम दोराईस्वामी। बांग्लादेश के साथ इंडिया 3 एक्सरसाइज करता है, एक करता है संप्रति एक्सरसाइज, बंगोसागर एक्सरसाइज, एक है मैनामती मैत्री एक्सरसाइज। बांग्लादेश के फादर कहे जाते हैं शेख मुजीबुर रहमान, उनके नाम पर एक अवार्ड स्टार्ट किया गया है, शेख मुजीबुर रहमान इंटरनेशनल प्राइज फॉर क्रिएटिव इकोनॉमी। और ढाका में एक हेडक्वार्टर है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज बिमटेक। और इस साल का बिमटेक समिट कहाँ हुआ था? श्रीलंका में। कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया कि जो एक मिशन चलाया जा रहा है नेशनल आयुष मिशन, उसको कंटिन्यू रखा जाएगा। एक तरह की सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है। इसमें फंड एलोकेट किया गया 4607 करोड़ का, और ये स्कीम लॉन्च की गई थी 15 सितंबर 2014 को। और इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। नेक्स्ट चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है कि जो भी केसेस सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट के तहत रजिस्टर किए जा रहे हैं उनको तुरंत डिक्लेयर कर दिया जाएगा नल एंड वाइड। क्योंकि एक केस हुआ था श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, उससे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया था कि सेक्शन 66A जो है वो आर्टिकल 19 का वॉयलेट करता है। और आर्टिकल 19 क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि आर्टिकल 19 इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो इस जजमेंट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी केस अब 66A के अंडर में रजिस्टर किया जाता है तो उसको तुरंत नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है। नेक्स्ट चलते हैं। IFSC इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी, उन्होंने एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है कि जो गिफ्ट सिटी है गुजरात में, वहाँ पे एक लॉन्गेविटी फाइनेंस ऐप को डेवलप किया जाएगा, और ये उसके लिए एक रोड मैप भी तैयार करेगा। और हमारी जो इसकी कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं वो है मिस काको नखाते, और हैं मिस्टर गोपालन श्रीनिवासन। और IFC क्या है? एक यूनिफाइड रेगुलेटर है, यूनिफाइड रेगुलेटर जो हेल्प करता है रेगुलेट करने में, डेवलप करने में फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और कहाँ पर? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर और इंडिया में। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं 15 जुलाई के करंट अफेयर्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।